गुरु प्यारी सात संगत जी प्यार नाल कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, आज एक बहुत ही खूबसूरत और दिल छू लेने वाली प्रेरणादायक साखी लेकर उपस्थित हूँ। आशा करती हूँ कि आज की साखी आप सभी को बहुत ही पसंद आएगी। सात संगत जी, अपने गुरु पर कभी शक नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जो देते हैं या कहते हैं उसमें हमेशा भक्तों की भलाई ही छिपी होती है। तो आइए संतो जी, आज की साखी सुने। सात संगत जी, राजा पीपा एक धनी राजपूत थे। एक बार उनके दिल में ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा हुई। उसने वजीरों को इकट्ठा करके पूछा कि क्या कोई ऐसा महात्मा है जिससे मैं ज्ञान दान ले सकूं। वजीरों ने कहा, महाराज, इस वक्त तो जूते गांठने वाले संत गुरु रविदास जी हैं, जो आपके महल के पास थोड़ी दूरी पर ही रहते हैं। अब राजा मन में सोचने लगा कि क्या करूं, परमार्थ भी जरूरी है। अगर खुल्लम खुला जाता हूँ तो लोग तरह तरह की बातें करेंगे कि राजा होकर एक निम्न जाति के व्यक्ति के घर में जाता है। फिर राजा ने सोचा कि अगर संत गुरु रविदास उन्हें अकेले मिले तो मैं उनसे नाम ले लूं। एक दिन ऐसा मौका आया कि कोई त्योहार था और सारी प्रजा गंगा स्नान के लिए गई हुई थी। इधर राजा अकेला था और संत गुरु रविदास जी का मोहल्ला भी सूना था। कोई अपने घर पर नहीं था। राजा छुपते छुपाते संत गुरु रविदास जी के घर गया और प्रार्थना की, गुरु महाराज, मुझे नाम दे दो। संत गुरु रविदास जी ने चमड़ा भिगोने वाले कुंड में से पानी का एक चुल्लू भरकर राजा की तरफ बढ़ाया और कहा, राजा, लो ये पी लो। राजा ने हाथ आगे करके वो पानी ले तो लिया, लेकिन चमड़े वाला पानी एक राजा कैसे पीता। राजा ने इधर उधर देखा और पानी हाथों के बीच में गिरा लिया, जिससे वो पानी राजा के कपड़े में लग गया और कुर्ते में दाग लग गया। संत रविदास जी ने ये सब देख लिया, लेकिन जबान से कुछ नहीं कहा। राजा चुपचाप सिर झुकाकर वहां से अपने महल के लिए आ गया। महल में आकर राजा ने धोबी को बुलाया और हुक्म दिया कि इसी वक्त इस कुर्ते को गंगा घाट पर धोकर लाओ, और ध्यान रहे कुर्ते पर से दाग निकल जाना चाहिए। अगर दाग नहीं निकला तो मैं तुम्हें सजा दूंगा। धोबी कुर्ते को घर ले गया। उसने दाग उतारने की बहुत कोशिश की, पर सब कोशिशें बेकार गईं। फिर उस धोबी ने अपनी बेटी से कहा, इस कुर्ते पर जो दाग है, मैं इस दाग को निकालने की बहुत कोशिश कर चुका हूँ, पर ये दाग नहीं निकला। मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। अगर ये दाग नहीं निकलेगा तो राजा नाराज हो जाएंगे और सजा देंगे। तुम इस दाग को अपने मुंह से चाट लो, जिससे ये दाग निकल जाए और कुर्ता जल्दी साफ हो जाए। लड़की बहुत ही मासूम थी। वो दाग चूसकर थूकने की बजाय मुंह के अंदर निगल गई। इसका परिणाम ये हुआ कि वो लड़की ज्ञान ध्यान की बातें करने लगी। धीरे धीरे ये खबर शहर में फैल गई कि धोबी की लड़की महात्मा बन गई है। आखिर राजा तक भी ये बात पहुंच गई। जब राजा को ये पता चला तो वो एक दिन धोबी के घर पहुंचा। लड़की राजा को देखकर हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। राजा ने कहा, देख बेटी, मैं तेरे पास भिखारी बनकर आया हूँ, राजा बनकर नहीं आया हूँ। लड़की ने कहा, मैं आपको राजा समझकर नहीं उठी, बल्कि मुझे जो कुछ मिला है वो आपकी बदौलत ही मिला है। राजा ने हैरान होकर पूछा कि मेरी बदौलत, वो कैसे? लड़की ने कहा, जी हाँ,
मुझे जो कुछ भी मिला है आपके कुर्ते से मिला है। जो भी भेद था आपके कुर्ते में था। ये बात सुनकर राजा अपने आप को कोसने लगा और कहने लगा कि धिक्कार है मेरे राजपाट को, धिक्कार है मेरे राजा होने को। जब राजा को ठोकर लगी तो वो लोक लाज और ऊंच नीच की परवाह न करता हुआ सीधा संत रविदास जी के पास पहुंचा और हाथ जोड़कर उनके पैरों में गिर गया और कहने लगा, गुरुदेव ये चनामृत मुझे फिर से दे दो। संत रविदास जी ने कहा, अब नहीं, जब तू पहली बार आया था तो मैंने सोचा कि तू राजा होकर मेरे घर आया है तो तुझे मैं वो चीज़ दूं जो कभी कष्ट ना हो। वो कुंड का पानी नहीं था बल्कि वो अमृत था, ज्ञान का भंडार था। लेकिन तूने चमड़े का पानी समझकर उससे घृणा की और अपने कुर्ते पर गिरा लिया। सासंगत जी, राजा ने क्षमा याचना की और अपनी गलती के लिए पछतावा दिखाया। संत रविदास जी ने राजा को फिर कहा, चिंता न करो राजा, अब जो मैं तुम्हें नाम सुमिरन दूंगा उसका प्रेम और विश्वास से अभ्यास करना। वो अनमोल खजाना तुम्हें अंदर से ही मिल जाएगा। राजा को समझ आ गया और उसने संत रविदास जी से नाम दान लिया और महात्मा बन गया, एक नेक इंसान बन गया, नेक कार्य करने लगा। साध संगत जी, कहने का भाव है कि गुरु पर कभी शक नहीं करना चाहिए। वो जो देते हैं या कहते हैं उसमें हमेशा भक्त की भलाई छिपी होती है। अपने सतगुरु पर हमेशा विश्वास करें क्योंकि वो जो करते हैं हमारे लिए ही करते हैं। अपने सतगुरु की हर बात में राजी रहें और शुक्राना करते जाएं। शुक्र किए जा बंदे, शुक्राना ही भक्ति है, हम राजी उसी में हैं जिसमें तेरी रजा है। हे परमात्मा, तू हमें जैसे भी रखे और तू हमें जो भी दे उसी में मजा है। साथ संगत जी, वाणी में कोई गलती हो गई हो तो बख्श लेना जी। साथ संगत जी, आज की साखी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगली बार एक और प्यारी सी साखी के साथ मुलाकात होगी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।